कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज एंड एग्जांपल्स सिर्फ 15 मिनट्स में कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं रिलेशंस की डेफिनेशन से। अगर दो सेट्स ए एंड बी आपको दिए गए हैं, इन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर से हमें मिलता है ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ऑर्डर्ड पेयर मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का है तो सभी पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का ही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अब इस ए क्रॉस बी सेट से हम कुछ पेयर्स पिक करके एक सबसेट आर बनाएं ताकि हम हर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट को किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट कर पाएं। तो इस सबसेट आर को हम रिलेशन बोलेंगे। इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ रिलेशन है फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट। रिलेशन के सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहते हैं। रिलेशंस को दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। देयरफॉर बच्चों इस रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म होगा R इक्वल्स टू x, y पेयर सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ y where x belongs to set A and y belongs to set B। एंड रोस्टर फॉर्म हमें सभी पेयर्स को लिस्ट डाउन करके मिलेगा। सेट A एंड सेट B के डायग्राम्स में बच्चों रिलेशन हम दिखाते हैं by connecting related elements with arrows। रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को डोमेन कहते हैं एंड सेकंड एलिमेंट्स के सेट को कहते हैं रेंज। इस केस में डोमेन में ये दो एलिमेंट्स हैं एंड रेंज में ये चार एलिमेंट्स आएंगे बच्चों। एक टर्म और यूज आता है बच्चों कोडोमेन, जो सेट बी के सभी एलिमेंट्स का सेट होता है। इस केस में बच्चों कोडोमेन में 5 टर्म्स होंगी। रिलेशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो है जिनमें फॉर एवरी एलिमेंट A belongs to set A there is a pair A, A belonging to the relation R। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर सेट A है 1, 2, 3 एंड हमें ये रिलेशन R दिया गया है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बिकॉज A के हर एलिमेंट 1, 2 एंड 3 के लिए रिलेशन R में 1, 1, 2, 2 एंड 3, पेयर एग्जिस्ट करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन वो होते हैं बच्चों जिनमें सेट A के किन्हीं दो एलिमेंट्स लेट्स से A1 एंड A2, इनके कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन में अगर जो भी A1, A2 पेयर एग्जिस्ट करते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग A2, A1 पेयर भी उस रिलेशनशिप से बिलोंग करना चाहिए। अगेन अगर सेम सेट A के लिए रिलेशन R ये दिया गया है। सो ध्यान से देखिए बच्चों, पेयर 1, 2 एंड 2, 3 की अगर हम बात करें तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग 2, 1 एंड 3, 2 भी इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में बच्चों अगर सेट A के एलिमेंट से हम दो पेयर बनाते हैं A1, A2 एंड A2, A3 जो रिलेशन R से बिलोंग करते हैं, यहाँ दोनों पेयर में एक एलिमेंट A2 कॉमन है एंड इन दोनों पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों नॉन कॉमन एलिमेंट्स का जो पेयर है A1, A3 अगर वो भी R से बिलोंग करता है तो ये रिलेशन R ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सेट A 1, 2, 3 दिया गया है और इससे हमने बनाया है फॉलोइंग रिलेशन R, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा बच्चों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा 1, 2 एंड 1, 3 दो पेयर्स हैं एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2, 3 जो पेयर बनता है वो भी रिलेशन R से बिलोंग करता है। अगर कोई रिलेशन R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं बच्चों जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपको एक सेट दिया गया है बच्चों सेट A, जिसमें वो सभी इंटीजर्स हैं जो 0 से 12 के बीच में हैं, इंक्लूडिंग 0 एंड 12। लेट्स से बच्चों सेट A से हमने ये रिलेशन S बनाया है, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, हमें रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें वो पेयर्स कंसीडर करने हैं जिनके दोनों एलिमेंट सेम हैं x, x और हमें आंसर करना है क्या मॉड्यूलस ऑफ x माइनस x डिविजिबल है 4 से सेट के सभी एलिमेंट्स x के लिए। अगर ऐसा है तो S रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस x की वैल्यू 0 होती है जो 4 से डिविजिबल होगी, देयरफॉर S इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमें प्रूव करना है सेट ए के दो एलिमेंट्स x एंड y का पेयर अगर रिलेशन S से बिलोंग करता है, यानी मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई 4 से डिविजिबल है, देन S में y, x पेयर भी होना चाहिए, मीनिंग y माइनस x का मॉड्यूलस भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या y माइनस x का मॉड्यूलस 4 से डिविजिबल होगा अगर x माइनस y का मॉड्यूलस 4 से डिविजिबल है? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y अगर 4 से डिविजिबल है, देन दिस शुड बी इक्वल्स टू 4k, वेयर k इज सम इंटीजर वैल्यू, और यहां से हमें मिलेगा माइनस टाइम्स y माइनस x का मॉड्यूलस इक्वल्स टू 4k, और माइनस क्योंकि मॉड्यूलस से बाहर निकल के गायब हो जाता है, इसीलिए यहां से हमें मिलेगा y माइनस x का मॉड्यूलस equals to 4k which is divisible by 4. Therefore pair y, x भी relation S से belong करता है. Hence S is symmetric relation. Transitive relation prove करने के लिए हमें set A के दो pairs लेने होंगे x, y and y, z जो relation S से belong करते हैं. Meaning x, y का मॉड्यूलस is divisible by 4 and y minus z का मॉड्यूलस is also divisible by 4. ये बातें हमें given है, तो हमें प्रूव करना होगा x, z जो थर्ड पेयर है वो भी रिलेशन S से बिलोंग करेगा, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस z इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. इफ बोथ x माइनस y एंड y माइनस z इन दोनों का जो मॉड्यूलस है अगर डिविजिबल है 4 से, देन वी कैन राइट मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y इक्वल्स टू 4 टाइम्स k एंड मॉड्यूलस ऑफ y माइनस z इक्वल्स टू 4 टाइम्स k डैश, where k and k dash again are some integers. x minus z के मॉड्यूलस की अब बात करते हैं, इसको हमें 4 से डिविजिबल प्रूव करना है. इसे हम ये भी लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ x माइनस z इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y प्लस y माइनस z. तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ प्लस माइनस 4k प्लस माइनस 4k डैश. तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 मॉड्यूलस से बाहर आ जाएगा एंड देयरफॉर x माइनस z का मॉड्यूलस भी 4 से डिविजिबल होगा. Hence x, z also belongs to relation S. Therefore S is transitive relation. Since S is all reflexive, symmetric and transitive relation, therefore it is equivalence relation. इस क्वेश्चन में दो बातें और पूछी जा सकती हैं बच्चों. Elements related to 1 and equivalence classes क्या होंगी? एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 का मतलब है बच्चों सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो 1 के साथ वो पेयर बनाते हैं जो रिलेशन एस से बिलोंग करते हैं, जैसे 1, 1, 1, 5 एंड 1, 9. ये सभी पेयर्स रिलेशन एस से बिलोंग करते हैं क्योंकि हर पेयर के एलिमेंट्स का डिफरेंस 4 से डिविजिबल है. देयरफॉर एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर 1, 5, 9. इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब है बच्चों सेट ए के हमने सबसेट बना दिए हैं सच दैट हर सबसेट के एलिमेंट्स का पेयर इक्विवेलेंस रिलेशन एस से बिलोंग करता है. ये सबसेट ही इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं. इक्विवेलेंस क्लासेस के 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं बच्चों. पहला पॉइंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन वन एंड ओनली वन इक्विवेलेंस क्लास. सेकंड पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लासेस इज एम्प्टी. एंड थर्ड पॉइंट इज The union of all the classes is the entire set A. हमारे एग्जाम्पल में जो सेट A दिया गया है उसे बच्चों हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं. इस सेट की इक्विवेलेंस क्लासेस बनाते हैं. 0 से स्टार्ट करते हैं. 0, 0, 0, 4, 0, 8 एंड 0, 12 ये सभी रिलेशन S से बिलोंग करते हैं बिकॉज सभी का डिफरेंस 4 से डिविजिबल है. सो 0 से रिलेटेड एलिमेंट्स हो गए 0, 4, 8, 12. 1 के लिए पेयर आएंगे 1, 1, 1, 5 एंड 1, 9. सो 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स हो गए 1, 5, 9. 2 के लिए पेयर्स आएंगे 2, 2, 2, 6 एंड 2, 10. देयरफॉर 2 से रिलेटेड एलिमेंट्स आएंगे 2, 6, 10. 3 की बात करें तो पेयर्स आएंगे 3, 3, 3, 7 एंड 3, 11. देयरफॉर 3 से रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे 3, 7, 11. एलिमेंट 4 की अगर बात करें तो पेयर्स आएंगे 4, 0, 4, 4, 4, 8 एंड 4, 12. सो 4 से रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे 0, 4, 8 एंड 12. यहां बच्चों ध्यान दो एलिमेंट 4 इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि इसमें आए एलिमेंट ऑलरेडी 0 की इक्विवेलेंस क्लास में आ चुके हैं. देयरफॉर सेट एस की 4 इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी. 0 से रिलेटेड सभी एलिमेंट्स की, 1 से रिलेटेड सभी एलिमेंट्स की, 2 से रिलेटेड सभी एलिमेंट्स की एंड 3 से रिलेटेड सभी एलिमेंट्स की. आप यहां पे चेक कर सकते हैं बच्चों कि ये